जी अस्सलाम वालेकुम, मैं शोएब अख्तर। आज मैं आया हूँ डॉक्टर आमनास के क्लिनिक में जो बैरिया टाउन में, और इनकी ये 7वीं ब्रांच है। और इसका विज़िट करने आया हूँ मैं, क्योंकि आपको पता होगा हम खेलते रहते हैं सारा दिन धूप में, और तकरीबन 25 साल से खेल रहे हैं धूप में, और आज ही बाज नहीं आ रहे। तो हमारी स्किन कलर, हमारी स्किन बिल्कुल उड़ चुकी होती है। सो इसकी ट्रीटमेंट के लिए और इनके पास जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसको विज़िट करने के लिए मैं इनके क्लिनिक आया हूँ बैरिया टाउन, और ये इनकी ब्रांच आज ही खुली है। मैं इफ्तिताह करने आया हूँ, और ये डॉक्टर आमना है, और हम अपनी कॉन्वर्सेशन यहाँ से लीड ऑन करेंगे, और वो देखेंगे कि हमारे लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता क्रिकेटर सारे दिन धूप में खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अच्छा, हमारा एक सेट फार्मूला है, हमने सन क्रीम नहीं यूज़ करनी। हाँ, वो क्यों नहीं यूज़ करते? पता नहीं क्यों नहीं। मैंने आपसे पहले हमारे पुराने क्रिकेटर्स से भी मुलाकात की, हाँ। और वो इंतहाई पिगमेंटेशन के साथ हमें प्रेजेंट किए, और इतनी रेजिस्टेंट किस्म की पिगमेंटेशन थी। और जब मैंने उनसे कहा कि आप सनस्क्रीन लगाया करें, तो उन्होंने कहा नहीं लगा सकते, नज़र आता है। तो नज़र आ जाए तो क्या फ़र्क है? तो अब पिगमेंटेशन जो नज़र आ रही है, हाँ, तो ना, या छाइयाँ नज़र आएंगी या सन ब्लॉक, विच इज़ अ बेटर चॉइस? या अच्छाइयाँ नज़र आएंगी या अच्छाई नज़र आएंगी। ये आपको ये तो कराना पड़ेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। देखिए, लोग आमना मुझे ये बताएं पहले, लोग ये टैबू क्यों समझते हैं? हाँ, यही तो सवाल है, कि यही अगर- तो अवेयरनेस है सारी, कि मेल जो हमारे बॉडी है, पाकिस्तान की खास तौर पे, अपने ही मुल्क का हमारा एक्सपोजर है। जब भी हम किसी एथलीट को या एक्टर को या कोई जो ज़रा पब्लिक फिगर्स हों, उनको कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाएं, वो कहते हैं हम नहीं लगा सकते, नज़र आता है तो नज़र आ जाए। अच्छा, एस्थेटिक में आने से मेल को क्या प्रॉब्लम है? अगर आपका प्रॉब्लम है, अगर आपको हाइड्रा फेशियल कराना है, आपको मेडी पेडी कराना है, आपको नाखून होने चाहिए साफ सुथरे, आपकी स्किन ठीक होनी चाहिए, आपके बाल ठीक होने चाहिए। कोई चीज़ ख़राब होगी तो आपको ठीक कराना चाहिए। ऐसे ही है बिल्कुल। सो अब ये ना कह देना मैंने फेस अपडेट करा लिया, मैं सिर्फ इनसे मिलने आया कि ब्रांच की ओपनिंग करना है, बट एक्चुअली आई एम मोर कंसर्न अबाउट माई स्किन, बिकॉज मेरी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? अच्छा, पहले आप मुझे अपने कंसर्न्स बताएंगे कि आप खुद क्या फील कर रहे हैं, ताकि हम उन कंसर्न्स को एड्रेस करें। और फिर मुझसे अगर कोई मेरा पेशेंट पूछ ले कि आपको क्या महसूस हो रहा है, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, बिकॉज आई हैव एन आई ऑफ एन एस्थेटिशियन। देखें, व्हाटएवर वी सजेस्ट, हमारी एक तो स्किन बर्न हो चुकी होती है, यू नो दिस राइट। सो दूसरा, हम अपने स्किन का ख्याल नहीं रखते। तीसरा, हमें कोई ये बताता भी नहीं यार आपको रात को ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो। हम समझते शायद ये लड़कियों के लिए चीज़ नहीं, और अगर हम बता भी दें, हाँ, आप लोग यूज़ नहीं करते। नहीं करता हूँ मैं ठीक तो है, करता हूँ। अच्छा, अब तो करूँगा। ओके, सो द गुड थिंग इज़ दिस कि आपको पिगमेंटेशन नहीं है। ओके, हम बहुत स्पोर्ट्समैन मिलते हैं, बल्कि हमारे पास कुछ पाकिस्तानी टीम मेंबर्स भी आए थे, उनको भी पिगमेंटेशन थी, एंड दे नेवर न्यू कि दे हैड टू वेयर सनस्क्रीन्स। अच्छा। मैं बचपन में जब हम ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखा करते थे, तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने यहाँ पे जिंक ऑक्साइड पेस्ट लगाई होती थी। पाकिस्तानी क्यों नहीं लगाते? अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, ओके ओके, दैट्स गुड टू नो। अवेलेबल नहीं थी बैक देन। ठीक है, ओके। हमारे तो बैक देन वो सनस्क्रीन का तो आइडिया नहीं था। आज नहीं, आज तो अभी शुरू हो गया। ग्लासेस नहीं पहनते थे ऐनकों के लिए, ग्लेयर रोकने के लिए, बिल्कुल। सन ग्लेयर, उससे बॉल गायब हो जाता था दूध में। लेकिन ये है कि वो भी ऑस्ट्रेलियंस भी इसलिए पहनते थे कि उनका स्किन डैमेज हो जाए तो उनको कैंसर्स बन सकते हैं स्किन में। पाकिस्तानी इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनको इतनी कोई ख़तरनाक बीमारियां नहीं होती था धूप से, ठीक है, इसलिए वो नहीं पहनते। अगर उनको भी पता लगे कि स्किन कैंसर हो सकता है तो दे विल स्टार्ट वेयरिंग। हमारी स्किन टाइप 4 है, हमारा सन उतना हार्श नहीं है, इसलिए हमारे स्किन कैंसर्स नहीं होते। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, वो पिगमेंटेशन मेनली, और फिर उसके बाद अगर आपको कांस्टेंट यूवी डैमेज होता रहे तो आपके स्किन के नीचे जो इलास्टिक टिश्यू और जो कोलेजन होता है वो डिटोरेट होता जाता है। सो स्पोर्ट्समैन एजेस अर्लियर देन अदर्स। योर स्किन स्टार्ट लुकिंग एजेड अर्लियर, ठीक है, उसकी वजह यूवी डैमेज होता है। तो उसमें यह है कि डेफिनेटली आई अप्रिशिएट ऑल द मेल मेंबर्स एंड द फीमेल्स ऑल्सो कि आप अपना AM/PM रूटीन्स को बेहतर करें। सनस्क्रीन इज़ अ प्रायोरिटी, और उसमें फॉर आवर मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आजकल सनस्क्रीन्स ऐसे हैं जो चेहरे के ऊपर दिखते नहीं हैं, ठीक है, जेल फॉर्म में है, कलरलेस फॉर्म में है, सो यू कैन ऑलवेज वेयर देम। और सनस्क्रीन का ये है कि जब भी आपने कभी बाहर निकलना 10-1 मिनट पहले लगा लिया, एंड आफ्टर एवरी 4 to 6 आवर्स यू कैन रीअप्लाई। और अगर आपको लगे कि आप वो जिंक ऑक्साइड पेस्ट लगा सकते हैं तो दैट्स द बेस्ट। बट तो ये भी बता दें लोगों को कि अगर रात को अगर आपने कोई ऑयल दिया, सीरम दिया, लगा के सो जाएं, इससे तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें लोग कहेंगे क्या लड़कियों के साथ
तैयार हो सोते हैं। अच्छा उसकी ये समझा दे लोग। ये टैबू है हाँ। कि हमारे पुराने वक्तों में क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा नहीं थी, इतना एजुकेटेड नहीं थे लोग, तो जब भी ना यानी जो मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट था ना वो रफनेस का था, जुरियाँ पड़ी हों, चोटें लगी हों, ज़ख्मों के निशान हों, इस किस्म का ना। तो जब भी हम अपने बचपन में देखा करते थे तो कोई ब्रश भी मार रहा होता था ना तो उसको कहते थे कि क्या ज़रूरत है, मुंडे का काम नहीं करते, ठीक है। तो मुंडे का काम कितना नहीं करते, वो उजड़े हुए बाल लेके तो नहीं घूम सकते ना, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रूमिंग का कॉन्सेप्ट आया ना, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अवेयर हुआ और पढ़ना लिखना शुरू किया, तो पता लगा कि मैस्कुलिनिटी, रफनेस इज़ नॉट मैस्कुलिनिटी, your achievements, your awareness, your education, your your the way you tackle your responsibilities all. तो ये एक टैबू है कि इसको ख़त्म होना चाहिए। तो जैसे आप कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो वो सबको ही अच्छी लग रही होती है। सो इफ़ यू आर अ मैन और अ वुमेन, इफ़ यू टेकिंग गुड केयर ऑफ योर स्किन एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल, you will look better और you can perform better with your internal confidence। और ख़ास तौर पे आप लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं लेकिन आपकी मीडिया अपीयरेंसेस होती हैं, there's huge fan following, तो उस अपीयरेंस को अगर आप इम्प्रूव करना चाहें या मेंटेन करना चाहें विद योर गुड लुक्स, तो आप यू कैन मेंटेन इट, व्हाई नॉट। बिल्कुल 100% तो लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। और अब तो और भी उससे स्टेप अहेड हो गया सारा सिचुएशन। वो ये कि अब तो फर्दर इंडिकेशंस, आपको रिंकल्स आ गए हैं, स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं बिकॉज दे मस्कुलर मोर यूवी डैमेज और एक्सप्रेशन एंड स्टफ, रिंकल्स आ गए हैं, उसको फिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको वॉल्यूम लॉस हो गया है, सैगिंग आ गई है, यानी जैसे आपका फील था, आप रनिंग करते थे तो रनिंग के अंदर आपका जो मसल फेशियाज है वो लूज होते हैं, लैक्स हो जाते हैं, तो आपका वॉल्यूम जहाँ पे होना चाहिए वहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसको ठीक किया जा सकता है। सो व्हाई नॉट, आई मीन अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड। बल्कि मैं बहुत सारे एक्टर्स और स्पोर्ट्समैन देखती हूँ, उनको एक्ने स्कार्स बहुत हैं, खड्डे बने हैं, उसको ठीक नहीं कराते, करा सकते हैं, हालांकि इट्स ट्रीटेबल। बहुत सारे हमारे, अच्छा मैंने देखा कि जो हमारे सारे मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हेयर को लेके ज़रा कॉन्शियस होते हैं और उनके ट्रीटमेंट्स भी कराते हैं। पहले याद है बाल लगवाना भी टैबू था, तुमने बाल लगवाए? हाँ, तो लोग नहीं बाल लगवाए थे, क्यों? बिल्कुल, एक बात समझे, आई थिंक जैसे जैसे लोग बैक इन डेज से टैबू खत्म होना चाहिए। अब पूरा टर्की में जाके बाल लगते हैं। एग्जैक्टली, तो जैसे जैसे लोग और एजुकेशन में जाएंगे, लोग और अवेयरनेस होगी और एक्सपोजर्स होंगे। और दूसरा तो ये बता दें, डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए? डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आप लोगों के जो डाइट प्लान्स होते हैं उसको देख रही होती हूँ, स्टार्टिंग विद सम नट्स एंड ग्रीक योगर्ट एंड स्टफ लाइक दैट इज़ रियली अमेजिंग। सो ईटिंग हेल्दी इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। जीन्स तो काम करते करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपका डाइट अच्छी होगी तो वो सब कुछ आपके स्किन में, आपके बोन्स में, आपके मसल्स में दिखता है। तो डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज इटसेल्फ, बायो अपना लाइफस्टाइल तो है ही है, लेकिन ऑल दीज थिंग्स कांट स्टॉप एजिंग, ऑल दीज थिंग्स कांट हील पिगमेंटेशन, ऑल दीज थिंग्स कांट हेल्प विद एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। यानी जो क्लिनिकल इश्यूज़ हैं उनको क्लिनिकली ही ट्रीट करना है, लेकिन डेफिनेटली बाय कीपिंग अ हेल्दी डाइट, गुड सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल। You can't stop aging, but how you age that you can stop it. Yes. It's how you age that you can stop it. Yes, definitely. This is your choice. तो टापे खा के बैठ जाओगे तो रेज ही करना है ना। हाँ जी, ऐसी कर लेंगे, ठीक है। तो ओके, सो कभी आपको लगा कि आपकी स्किन में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप फिक्स करना चाहते हो? About 2000 things. Okay. नहीं, but I'd rather go for. I never went for facial, hydrofacial. So I like to have one. All right. तो हाइड्रोफेशियल वी कैन डू, हमारे पास इससे बेहतर फेशियल्स भी हैं। मैं हाइड्रोफेशियल को थोड़ा ओवररेटेड फेशियल कहती हूँ। That's fine. इट्स बिकॉज क्योंकि हाइड्रोफेशियल इज़ डिस्कस्ड टू मच ऑन सोशल मीडियाज, तो हमारे जो सामईन हैं उनकी अवेयरनेस और उनका एक्सपोजर उसके साथ बहुत ज़्यादा है, और वो एक कंप्लाइंट जोन में चले जाते हैं विद हाइड्रोफेशियल। हालांकि उससे बेहतर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, आप वो कर वो करना चाहिए। और सम टाइम इफ़ यू फील लाइक getting the crow's feet fixed and getting the forehead lines fixed, we can definitely opt for Botox. Have you ever had an experience of Botox before? No. लेकिन ये है कि आपके केस में थोड़ा लास्ट करेगा, is because you're a sportsman, लेकिन otherwise a great thing, you must have it, because अगर आप Botox टाइम पे नहीं कराते तो आपके लाइंस डीप हो जाते हैं, स्टैटिक लाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डायनेमिक लाइंस होता है, if you give expression their lines, if you don't treat them, they turn into static lines. Well, just do that the facial thing, not charcoal wala, but do the normal facial. We'll do it. And then suck the pores out, whatever. We'll do it. Just clean it out. Okay, this is going to take 15 minutes and we'll be done. Yeah, let's do that. Thank you. It'll be fun.